कोई आके कह दे कि आपको तकलीफ हो रही है कि मैं बोला ये हजारों आदमी आने लग रहे, सबसे बात करने लग रहा, फिर आपको तकलीफ क्यों लग रही? बोला कि ये मैं बोला भाई जवाब मैं तो इकट्ठा दे दूंगा, मेहरबानी करके, मैं ठीक हूं। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो मेरी यह बात सुन लो कि मेरे उठ के मच्छर लड़ा के लड़ा, रात को मन्ना नहीं पता क्या हो गया। सुबह उठे मन तो ईशा मिला था, ईशा लेके मैं आ गया। ठीक है, आप कहां से ना करियो मेरी जानने की क्या हो गया। अब शुरुआत करते हैं हम जिस मकसद के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। जब से हंसी में आश्रम पहले पुराना था, छोटा था, थोड़ी बहुत जगह ली, वहां पसारने की कोशिश की, लेकिन जगह कम थी। सतगुरु की कृपा हुई, यहाँ काफी अच्छी जगह मिली। दिक्कत थी सर्दी गर्मी में, वो भी सतगुरु ने पूरी करवा दी। शेड भी इस बार तुम्हारा हो गया, खुशी की बात है। शेड बनने के बाद ये पहला सत्संग ही हो रहा है। दूसरी बात, बैसाखी का त्योहार अपने पंजाब और हरियाणा में इतनी धूमधाम से मनाया जाता। हम तो खैर अब पीछे की बात पीछे गई, जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे तो बैसाखी के टाइम पर बड़े खुशी मनाते थे, क्योंकि फसल पक के तैयार हो जाती थी और इसी फसल में ज्यादा आमदनी होती। तो पहली दाती जो फसल काटने के लिए लगाते थे फसल पे, वो ये दिन था 13 तारीख का। इसको बैसाखी के नाम से जानते हैं। बैसाखी कहते हैं ना, आज बैसाखी का त्योहार है। तो इस बैसाखी के दिन लावणी करने के लिए, फसल की कटाई के लिए दराती पहले इस दिन डालते थे। और आज भी 6 महीने पहले फसल जब बोते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि बैसाखी कब की है। और बैसाखी के ऊपर तो फसल यूं समझो कि लगभग पक के तैयार हो जाती है। किसानों की आमदनी का मुख्य साधन यही था, यही उनकी पूंजी थी, यही उनकी तनख्वाह थी, यही उनका खजाना था। इसको पाके बड़े खुश होते थे। सर्दी गर्मी प्राकृतिक आपदाओं से बच के जब उनको अच्छी फसल प्राप्त होती थी तो उसको पाके बड़े प्रसन्न होते थे और बड़े हंसते खेलते गीत गाते उसके बाद फसल की कटाई शुरुआत करते थे। तो एक तो इस खुशी वाले दिन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। दूसरी बात, इस दिन की इससे भी ज्यादा बड़ा महत्व है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की इसी दिन स्थापना की थी। पंज प्यारे जो बनाए वो इसी दिन बनाए थे। और इस दिन के बाद उनको खालसा कहने लगे थे। वो बैसाखी का ही दिन था। सब लोगों को एकत्रित करके 10वें गुरु बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, और उन्होंने इकट्ठा करके उनको ऐसी एक शिक्षा दी, मंच पर सीधे खड़े होकर लोगों के बीच में तलवार को लहराते हुए कहा कि कोई एक ऐसा सिख है जो अपना सिर दे, जो गुरु को अपना सिर दे दे। सन्नाटा छा गया सभा में। कोई उठ के चलने लगे, कोई नीचे देखने लगा, लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं तैयार हूं। गोविंद सिंह जी उनको टेंट के अंदर लेके गए, उसको वहीं छोड़ के बाहर निकल के आए तो तलवार पे दिखाया कि खून था। लोगों को शक हुआ कि इन्होंने
उसका वध कर दिया, सिर ले लिया है। दोबारा फिर कहा कि कोई और सिख है, दूसरा भी तैयार हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। और इस प्रकार से 5 सिख जो सिर देने के लिए तैयार हुए, उनके सिर लिए नहीं थे, लेकिन उनको अंदर ले जाके बैठा दिया और लोगों को ये दिखाया कि सिख खालसा के अंदर जब तक ये भावना नहीं होती सिर देने की, तब तक वो अपने मकसद में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। उन 5 प्यारों को बाहर लाके उनको सफेद वस्त्र पहना के, खंडा तलवार देके और अमृत छकाया गया। अपने धार्मिक ग्रंथों की मंत्रों का उच्चारण करके अमृत बना के जो अमृत छकाया गया, उसी दिन से खालसा धर्म की स्थापना हुई। और उनको हुक्म दिया कि खालसा का मतलब खालिश से होता है। खालिश हर प्रकार से पवित्र है। तलवार और ढाल रखने के लिए जो कहा गया, तो ढाल इसलिए कि किसी गरीब, दीन, दुखी की रक्षा करने के लिए उसके लिए ढाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा खालसा है। तलवार इसलिए दी गई कि कोई भी अगर बिना मतलब के और परेशान करता है, दुष्ट और जो दुश्मनी वाले काम करता है, तो उनको उस तलवार से डराने के लिए, या अगर वो ज्यादा बुराई पे उतरते हैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग करें। खालसों के लिए कहा, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं होने चाहिए। तो ये सभी काम, मुख्य काम जिनमें से था कि खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन हुई थी। तो इस दिन के 2 महत्व हैं, बैसाखी का भी और दूसरा सिख धर्म, जो आज भी आप देखते हो कि अपने जो धर्म के पक्के हैं, नियम के पक्के हैं और अपनी देश रक्षा के लिए, कौम रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और उन सिखों की कुर्बानियां देखोगे, उनके अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो आप देखना, तो उसको पूरा रूप से समझने में भी आदमी को इतना कष्ट और दुख होता, सुनने में भी, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। तो उन्होंने इतना तप, त्याग की भावना उनमें कूट कूट के भरी, इसलिए उनको खालसा कहा जाता है। इसी प्रकार से सत्संगियों के लिए भी मर्यादाएं हैं, नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक अगर सत्संगी चलता है तो वो भी निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो ये था कि मानव चोला हमें इसलिए मिला था कि प्रभु की भक्ति करें, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाएं, अपने जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्मों का जो भार हमारे ऊपर है उससे हम मुक्त हों, और इस जीवन में ऐसे नेक काम करें जिससे मानव कल्याण हो, किसी जीव को कष्ट ना हो, तो ये मानव चोला सफल माना जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बातों में फंस जाते हैं जिनके कारण उल्टे सीधे पाप कर्म करना, जीव हिंसा करना, शराब कबाब का सेवन करना,
बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करना, किसी दीन गरीब को दुख देना, किसी की लूट खसूट करना, किसी का आगा पीछा तक के उसको धोखा देना, कपट करना, छल करना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये काल की रचना की हुई चीजें हैं जो इंसान को, मानव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। और इन चीजों में पड़ के इंसान फिर निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। वहां महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। और आज के युग में इन चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जो हालात हम देखते हैं, हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि किसी का पता ही नहीं लगता कि कौन आदमी वफादार है, कौन आदमी चोर है, कौन आदमी ठग है, कौन आदमी कपट करने वाला है। अपना बन के लोग धोखा देते हैं। छोटी सी बात के लिए, लालच के लिए इंसान आदमी का कत्ल करते हुए देर नहीं करते। नशे विषयों के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी पनपती जा रही है। आज के युग की जितनी खोज है, टेलीविजन की, टेलीफोन की, मोबाइल फोन की, इन चीजों के माध्यम से जो चीजें हमारे जवान बच्चों को मिलती हैं देखने को, उनको पढ़ने के लिए, उन चीजों को देख के कभी भी वो अच्छे बच्चे और चरित्रवान नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी अश्लील चीजें उनमें पेश की जाती हैं। हम भी फोन रखते हैं, हम भी देखते हैं ऐसी ऐसी बातें। कई बार तो मैं साथी लोगों को दिखाता हूं कि देखो, क्या वो ऐसी ऐसी भद्दी और अश्लील बातें उनमें बोलते हैं, दिखाते हैं? क्या उनका कोई रिश्ता नाता दुनिया में नहीं है? कोई माँ बहन नहीं है क्या? क्या मिलता है पता है? उनको कुछ पैसे मिलते हैं उसके लिए। उन पैसों के लिए जितने वो गंदे मंदे भद्दे बोल सकते हैं, जितना वो बुरा कर सकते हैं, करते हैं। अश्लीलता। कहां बच्चों के संस्कार बनेंगे? किस रास्ते पे जाएंगे वो? कहां मानव हित की बातें करोगे? क्या माँ बाप उनको कैसे सुधार लेंगे? क्या कर लेंगे माँ बाप बेचारे? माँ बाप उनके पीछे पीछे कहां तक रहेंगे? अगर कहोगे कि उनको फोन ना दो, फोन अगर नहीं दोगे किसी दूसरे से मिल जाएगा। नहीं, फोन अगर नहीं दोगे, उनसे पढ़ाई भी उससे होती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उनको दोगे तो वो चीजें जरूर उनके सामने आएंगी, उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे वो। और उस अश्लीलता को सुन के, देख के ही ज्यादा मन खराब होता है, विचार दूषित होते हैं, बुद्धि दूषित होती है। वहां कहां पवित्रता, कहां शुद्धता और कहां सच्चाई और कहां धर्म की बातें काम देंगी। हमारे समाज में जिन चीजों को ये जगह नहीं है, चीजें भले सारी हैं, पर्दा है, पर्दे के अंदर है जो कुछ है, लेकिन पर्दा तो पर्दा होता है। तो पर्दा भी उठा दिया गया, पर्दा ही नहीं रहा। तो बच्चों में संस्कार कैसे बनेंगे? माँ बाप भी इतने वो नहीं है कि बच्चों के प्रति सचेत के उनको टाइम दे पाएं। क्यों? रोजी रोटी का भी काम है, परिवार का भी काम है, उनको सारे काम देखने करने भी पड़ते हैं। कोई व्यवसायी है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, वो अपना काम करते हैं। वो ये तो नहीं है कि 24 घंटे उनको ही देखते रहें, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने बच्चों की ओर कुछ ना कुछ समय निकाल कर और उनको चेक करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। उनको ऐसी बातों से बचने के लिए बार बार समझाना, बताना चाहिए कि ये चीजें जिंदगी को बर्बाद करती हैं। उन्हीं को देख के नहीं देखते,
कुछ बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे तो टेंशन हो गया। अरे छोटा सा बच्चा, तुझे क्या टेंशन? ना कमाने की टेंशन, ना कोई और तुझे किसी का लेने देने की टेंशन, ना तुम्हें घर मकान की टेंशन। तेरा काम पढ़ाई करना और आराम से जिंदगी बिताना है, घर परिवार में खुशी से रहे। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो जाता है। सारी बीमारियां पनपने का यही कारण है। देर सवेरे टाइम की कीमत नहीं है। रात को देर तक उनको देखते रहते हैं, सुबह को देर तक सोते रहते हैं। तो ये चीजें उन्हीं को देख के अपने जीवन में वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वहां पे नकली चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। हमारा देश तो ऐसा देश था कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग यहाँ देखने के लिए आते थे कि भारत में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ के ऋषियों के, संतों के, महात्माओं के दर्शन करके वो बहुत अपने आप को धन्य मानते थे कि हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं कि जिनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है। अब सत्संगों में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। मैं क्या कहूं कि लोग सत्संग की बातों को भी उलट के, जिनकी बुद्धि खराब होती है वो सही रास्ते की ओर नहीं जाते, कभी भी उल्टी सीधी बातें लगाते हैं सारे के सारे। कुछ तो यही कहना शुरू कर देते हैं कि जब अपना कर्म ही, हमें कर्म काटने ही पड़ेंगे तो फिर गुरु की जरूरत क्या है? किसने आके बताया है कि ये हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किसने बताया कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, क्या करके आए हैं? तो इन चीजों को जब वो चल पड़ते हैं तो वो कहाँ नाम के अधिकारी होंगे, कहाँ गुरु की बात का विश्वास करेंगे, कहाँ वो ध्यान अभ्यास की करेंगे। लेकिन सब चीजों को झुठला देते हैं ऐसे लोग, और जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके विश्वास को भी तोड़ देते हैं। भक्ति की नींव विश्वास पे डटी है। जिनका विश्वास दृढ़ है उसके सारे काम होते हैं। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। संतों ने जो नाम की दीक्षा दी आपको दे दिया आजमाने के लिए। अरे और चीज सारी जो बताई जाती हैं वो जिंदगी में करते हो और उनके परिणाम अच्छे पाते हो आप। जो तुम्हें कोई बताता है उसी के अनुसार कोई आपको अच्छा बीज देता है अनाज का, फसल का, और कहता है इतना होगा, आप उसको आजमा के देखते हो, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम पा लेते हो। तो संत भी तो आपको ऐसे ही नाम की दीक्षा दे के कहते हैं कि उस नाम की अगर साधना करोगे, अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, सुमन करोगे तो तुम भी अपने कर्मों से मुक्ति पा जाओगे, जन्म मरण से मुक्ति पा जाओगे। लेकिन उसको नहीं आजमाना चाहते और उसमें कुछ भी नहीं लगता है। जिसमें कुछ भी नहीं लगता, इंसान किस चीज से डरता है कि इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। देना तो पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। मन की आजादी नहीं रहेगी, मन कुछ और चाहता है। लेकिन मन के भी बहाने लगाते हो, मन और किसी का नहीं है, मन आपका ही है। आप कहोगे मन वही करता है। आपने मन को खुला छोड़ दिया, फिर मन का दोष के जी मेरा मन काबू में नहीं है। अरे मन कहां सींग मारता है? मन तो तेरा ही है। क्यों करवाएगा? वो काम करेगा मन। तू जिसको इनकार कर देगा, मन भी इनकार कर देगा उससे पहले। जितने संत महात्मा फकीर हुए उन्होंने क्यों कहा? वो एक अलग बात है, कह दी गई। कबीर साहब जैसे संतों ने स्पष्ट बात कही कि कर्म जो तुम करते हो वो कर्म का जो लेख है वो भोगना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। उसमें किसी की हिलो उसे चालाकी नहीं है। मैंने एक ऐसे आदमी को प्रचार करते हुए देखा, बोला मैंने भी नाम लिया था, मेरे को भी संतों ने बताई थी कि 5 नाम ये होते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार नारंग सोहम सतनाम। वो गुरु कहता है कि इसके लिए तप त्याग और साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कोई पूछे नहीं, बोला वो गुरु जो मुझे
ये उपदेश दे रहा था, क्या उसने तप किया? उसने तो सारी जिंदगी में कभी किया नहीं। कब किया? वो तो कभी गुरु के पास गया नहीं। गुरु की सेवा कब की उसने? कहते हैं कि गुरु सेवा करो, गुरु के संग रहो, गुरु के वचन की पालना करो। अरे भक्ति का तो प्रारूप संतों ने सिद्ध करके दिखा दिया। भक्ति एक प्रकार की थोड़ी है। लेकिन जो निठल्ले निकम्मे और जो बुद्धि के गुलाम हैं, वो लोग संतों की बात को भी पलटते हुए कहते हुए उनको शर्म और लज्जा नहीं आती। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और बेकार की बातें कर करके आस्थावान लोगों के वो विचारों को भी विचलित कर देते हैं, डामाडोल बढ़ा देते हैं। ये जीव मानव तो डामाडोल वैसे ही है। ये तो दुविधा में वैसे ही पड़ा हुआ है। ये तो इसे माया और कालजाल में वैसे ही भटका हुआ है। लेकिन संतों की बात में तो बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। वो तो इसको पढ़ाते कि भाई भक्ति करो, जिन चीजों को तुम व्यर्थ मानते हो उन चीजों को भी सही रूप में मानोगे तो भी तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और भक्ति को दृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आत्म विश्वास जिसका नहीं है, जो आत्मिक रूप से खुद मरा हुआ है, तो क्या आध्यात्मिकता के रास्ते पे कैसे चलेगा? संसारी चीजों के पीछे तो भागते भागते कष्ट उठा लोगे, कितने भी उठा लोगे।